हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद आदेश। आज है 8 अक्टूबर। तो चलिए जानना शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में किसे शांति के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है, यानी नोबेल पुरस्कार जो दिया गया वो शांति के लिए, पीस नोबेल प्राइज किसे दिया गया है? तो ये नरगिस मोहम्मदी को। अब ये है कौन? ये एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कहाँ की हैं? ये ईरान की हैं और ये इसमें प्रेजेंट टाइम पे जेल में बंद है। नरगिस मोहम्मदी, जेल्ड Iranian women rights advocate, has won the 2023 Nobel Peace Prize for her courageous struggle against the oppression of women in Iran and relentless fight for social reforms। और महिलाओं के अधिकारों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, जो भी ईरान में चले उसके लिए इनको नोबेल पीस प्राइज के लिए चुना गया है। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। ठीक है, इस बार किसकी थीम क्या थी? इस बार की थीम थी मेकिंग कॉटन फेयर एंड सस्टेनेबल फॉर ऑल, फॉर फार्म टू फैशन। ओके, यह संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनिडो द्वारा समर्थित होता है। क्या? विश्व कपास दिवस। ठीक है, यूनिडो द्वारा समर्थित होता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किसने महिला उद्यमिता पोर्टल यानी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है नीति आयोग ने। महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म WEP का प्रथम संस्करण नीति आयोग राज्य कार्यशाला के माध्यम से महिला नेतृत्व को सक्षम करने पर आयोजित किया गया था। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? इसका आयोजन हुआ था गोवा में। गोवा में कहाँ पे? CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के ऑडिटोरियम में। ठीक है, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एशियन गेम्स में भारतीय क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो अभी इसमें एशियन गेम्स में पहली बार क्रिकेट शामिल हुआ, तो इसमें भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, और सिल्वर मेडल अफगानिस्तान ने जीता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में राजस्थान में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की गई है? तो ये किए गए 3 नए जिले और बनेंगे। और घोषणा किसने की? वहां के मुख्यमंत्री ने घोषणा किया, अशोक गहलोत। कौन कौन से बनेंगे? मालपुरा बनेगा, एक सुजानगढ़ और एक कुचामन सिटी। ये 3 नए जिले बनाए जाएंगे। ठीक है, इससे अब इन जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी? 53 हो जाएगी। ठीक है, इससे पहले गवर्नमेंट ने कितने जिले वहां बनाए थे? अगस्त में 17 नए जिले बनाए थे। एशियन गेम्स में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये गोल्ड मेडल इसमें भी जीता है। ठीक है, और ये इन्होंने भारत के लिए 100वां मेडल जीता है। पहली बार एशियन गेम्स के इतिहास में भारत ने 100 मेडल जीते हैं। ठीक है, और ये 100वां मेडल भारतीय महिला कबड्डी टीम ने जीता है। यह पहली बार है जब भारत ने एशियन गेम्स में मेडलों के मामले में शतक लगाया, यानी 100 टोटल सब मिला के, सिल्वर गोल्ड ब्रॉन्ज सब मिला के 100 पूरे हुए। क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। ठीक है, ये इसका कौन सा संस्करण है? 91वां संस्करण है इस बार। इस वर्ष भारत अपना 91वां इंडियन एयरफोर्स डे मना रहा है। इस दिन को भारतीय वायुसेना के कार्यों और देश के लिए वायुसेना के योगदान को सराहा जाता है। ठीक है, इस बार की थीम क्या है इसकी? IAF एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। ठीक है, यानी कि भारतीय वायुसेना सीमाओं से परे वायुसेना निर्धारित की गई। इसका हिंदी मीनिंग ये हुआ।
चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में AIDB का अध्यक्ष किसे चुना गया है? अब AIDB क्या है? BD, ये है इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। इसका अध्यक्ष भारत को चुना गया है। भारत को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट जनरल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, ये घोषणा किसने की? सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा द्वारा यह घोषणा की गई। अब AIBD है क्या? ये यूनेस्को के तत्वाधान में 1977 में स्थापित किया गया था इसे। इसमें 44 देशों में पहले 92 सदस्य संगठनों के साथ एक प्रतिष्ठित संस्थान है। इसके सदस्यों में विभिन्न देशों के 26 सरकारी प्रतिनिधि हैं, जिनमें 48 प्रसारण प्राधिकरण और प्रसारक शामिल हैं। साथ ही एशिया, प्रशांत, यूरोप, अफ्रीका और अरब राज्यों और उत्तरी अमेरिका के 28 देशों और क्षेत्रों के 44 सहयोगी शामिल हैं इसमें। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में रिलायंस जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। प्रतिष्ठित भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को रिलायंस जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना है? यानी ग्रीन सोलर एनर्जी। तमिलनाडु के मल्लापुरम के तट मंदिर, मल्लापुरम का तट मंदिर है वहां पे। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, ये भारत का पहला ग्रीन एनर्जी पुरातत्व स्थल बना है। इसको प्रोजेक्ट को किसके द्वारा बनाया गया है? रेनॉल्ट निसान टेक्नोलॉजी, बिजनेस सेंटर इंडिया और हैंड इन हैंड इंडिया के साथ मिलकर संयुक्त रूप से इस प्रोजेक्ट को पूरा किया गया है। ठीक, मतलब वहाँ सोलर पैनल वगैरह सब लगाए गए हैं। तो ये रहे आज के, सॉरी अभी ये क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया ने किसे अध्यक्ष और CMD चुना है? तो ये चुना है रामास्वामी नारायणन। ठीक है, रामास्वामी नारायणन को जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD यानी प्रबंध निदेशक चुना गया है। तो ये रहे आज के कुछ बेहतरीन सवाल। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और PDF लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू।